श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा से जुड़ी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आजकल मौसम कैसा है? सर्दियां शुरू हो चुकी है, तो इसे लेकर आपको अपडेट देते हैं। हिमाचल प्रदेश में ठंड ने एक बार जो है फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 5 प्रमुख इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से जो है प्रभावित हो रहा है। अगर बात की जाए कुकुमसेरी, तांबो, कल्पा, रिकांगपिओ और नारकंडा में तापमान माइनस में पहुंचने से कड़ाके की ठंड पड़ गई है। खासतौर पर जनजातीय जिलों में लोग जो है भीषण सर्दी का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे सामान्य जनजीवन के साथ साथ जो है पर्यटन गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। लाहौल स्पीति जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर बात की जाए, जांस्कर, समदो, बारालाचा, कुजुम और दर्रा, साथ ही आपको बता दें कि रोहतांग पास में भी रविवार सुबह हल्का हिमपात यानी स्नोफॉल हुआ है। हालांकि ये हिमपात जो है ज्यादा नहीं था, लेकिन इससे तापमान में और गिरावट आ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण जो है सड़क मार्गों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों की बात भी करें तो रविवार सुबह जो है प्रदेश में कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा। हालांकि शनिवार की तुलना में जो है रविवार को कोहरे की तीव्रता कुछ कम रही, लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए लोगों की परेशानियों की, तो लोग काफी परेशान हुए, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे कम जो है विजिबिलिटी सुंदरनगर में दर्ज की गई है, जहां विजिबिलिटी करीब 100 मीटर तक सिमट गई है। इसके अलावा मंडी, पांवटा साहिब, ऊना और कांगड़ा जिले में पौंग बांध के आसपास कोहरे के कारण जो है वाहन चालकों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। अगर बात करें मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जो है आगामी दिनों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 7 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से जो है हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही 8 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन और यातायात पर असर पड़ने की आशंका है। जी हां, तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे अधिकतम तापमान जो है सोलन में 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट ऊना में देखने को मिली है, जहां तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। अन्य स्थानों पर भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान में भी जो है प्रदेश भर में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान। तो सबसे पहले आप ही बताइए कि इस समय हिमाचल में सबसे ज्यादा ठंड जो है किन इलाकों में अभी पड़ रही है? जी देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो लाहौल स्पीति, मंडी और जो कुछ ऊपरी इलाके जो है किन्नौर, एक बड़े जो इलाके जगतपुर क्षेत्र है, वहाँ पे जो ठंड का प्रकोप काफी बढ़ चुका है। जी, अगर बात की जाए माइनस तापमान से जो स्थानीय लोग हैं उनकी दिनचर्या पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा, तो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर तापमान की बात की जाए तो लाहौल स्पीति की जो ताबो में है, वहाँ जो रात का जो तापमान है वो -10.2 के आसपास चल रहा है। वहीं कुकुमसेरी में जो न्यूनतम तापमान है वो 6.7 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं अगर जो किन्नौर जिले के पूर्व जो क्षेत्र है, वहाँ जो लाखों झील है वो जम चुकी है। जी जी,
और अगर बात की जाए स्नोफॉल की, हिमपात अभी कहाँ कहाँ हुआ है और यातायात भी खासा, जो यातायात है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही है। अगर बात की जाए शिमला में भी अभी कहीं स्नोफॉल हुआ है? जी, अगर बर्फबारी की बात की जाए तो ऊपरी जो क्षेत्र है लाहौल स्पीति में जो ऊंची चोटी है वहां पर हिमपात हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 6 तारीख से लेकर जो है मौसम खराब होने की जो संभावना जताई गई है, जबकि 7 और 8 को जो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये थी शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान, जिन्होंने बताया कि शिमला में जो है मौसम अभी तो सामान्य है, लेकिन कहीं जगह जो है अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, पर ज़्यादा बर्फ़ अभी देखने को नहीं मिली है। हल्की बर्फ़ जो है वहाँ पर पड़ी है। और साथ ही अगर बात की जाए किन्नौर के कई क्षेत्र जो है वे भी अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है बारिश होती है, बर्फ़बारी भी होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ की स्थिति भी अभी सामान्य है। तो अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में भी जो है अभी सर्दियों के चलते कहीं ना कहीं तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले अंबाला में आजकल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, हरियाणा में जो है कोल्ड वेव का अलर्ट है, जिसकी जो अंबाला है वो भी उसकी चपेट में है। हालांकि पिछले 5-6 दिनों से धूप तक नहीं निकली थी, तापमान इतना गिर गया था कि लोग जो है काफी सर्दी खांसी से बीमार होते हुए नजर आ रहे थे। और स्वास्थ्य विभाग पहले ही जो है एडवाइजरी जारी कर चुका है कि अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो अपने नजदीक अस्पताल में आकर एक बार चेकअप कराएं। इसके बावजूद जो है लोग जो है काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। और वही तापमान की अगर बात करें तो कोल्ड वेव का अलर्ट में जो है अंबाला का भी नाम था पिछले कई दिनों से मौसम विभाग के अनुसार। ऐसे में अंबाला में भी ठंड जो है काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि ऊपरी इलाकों में जो है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद निचली मैदानी इलाकों में जो है ठंड जो है काफी बढ़ चुकी थी। हालांकि आज जो है अंबाला में तापमान जो है थोड़ा बढ़ा है, धूप सुबह से जो है निकल चुकी है। कहीं ना कहीं आज जो है एक राहत वाली खबर जो है लोगों के लिए आ रही है कि आज सर्दी से जो है थोड़ा जो है उनको बचाव जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेनों और बसों पर भी कितना असर पड़ा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीधी तौर पे अगर जब सर्दी आती है और फॉग के सीजन में जब कोहरा पड़ता है तो विजिबिलिटी 0 हो जाती है। तभी इसका जो पूरी तरह से असर जो है यातायात संसाधनों में पड़ रहा है। चाहे ट्रेनों की बात करें, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें लेट है। तो वही रोडवेज की बात करें तो उनकी भी रफ्तार जो है काफी धीमी हो गई है। और कोहरे के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जो है पुलिस द्वारा जारी कर दी गई थी कि कोहरे में जो बहुत जरूरी काम हो तभी सुबह और शाम निकले, अन्यथा अपने घरों में रहे। लेकिन आपको बता दें कि कोहरे जब विजिबिलिटी 0 होती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते हुए काफी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी ने पहले ही जो है एडवाइजरी जारी कर दी थी। और कहीं ना कहीं ट्रेनों को लेकर, यातायात संसाधनों को लेकर इस पे भी एक अच्छा खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, प्रशासन द्वारा क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? क्योंकि देखो अभी कोहरा भी है, काफी ज्यादा विजिबिलिटी कम है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसे लेकर प्रशासन के द्वारा क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, प्रशासन और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। जगह जगह हर जिले में जो है इस तरह की मुहिम चल रही है, जिससे रिफ्लेक्टर लगने से दूर से कोहरे में जो है दूर से उन्हें पता लग जाए कि आगे कोई गाड़ी जा रही है। रिफ्लेक्टर जो है कहीं ना कहीं कोहरे में एक्सीडेंट से बचने का एक बड़ा काम करता है। तो ऐसे में पुलिस द्वारा बार बार जो है ये जनता से अपील की जा रही है कि अगर सुबह और शाम धुंध के अंदर अगर किसी को बहुत जरूरी काम है तभी निकले, अन्यथा वह अपने घरों से बाहर ना निकले। और गाड़ियों के ऊपर जो है रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, जिससे कहीं ना कहीं 0 विजिबिलिटी में आपको अपने चलने वाली आगे गाड़ी का पता जरूर लग पाए रिफ्लेक्टर की वजह से, जिससे एक्सीडेंट होने में जो है काफी मददगार जो है, एक्सीडेंट ना हो उसमें वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर जो है बड़ा मददगार साबित हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये थे हरियाणा के अंबाला से राघव विज, जिन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए कोहरे की वजह से जो है ट्रेनों और बसों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क नज़र आ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सेफ्टी है, रोड सेफ्टी को लेकर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि
इस समय जो है कम से कम जो है लोग घर से बाहर निकले, बेफालतू घर से बाहर ना निकले। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। राजधानी और आसपास के इलाकों में गलाने वाली ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं के कारण जो है लोगों को दिन में भी कंपकंपी जो है महसूस हो रही है। कई जिलों से दिन में धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है। आपको बता दें कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे और प्रदूषण के कारण सुबह और रात के समय विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। आज दिल्ली के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है राजधानी में दिन के समय मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह और रात के समय हल्की से मध्यम जो है कोहरे छाए रहने की भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। दोपहर के बाद जो है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। आज दिल्ली का जो है अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो दिल्ली में भी कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि अभी वहां पर मौजूदा हालात क्या है मौसम को लेकर? जी श्रेया, हम दिल्ली की बात करें तो इस वक्त जो है माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुशनुमा लग रहा है। मौसम की बात कर रहे हैं हम तो आज जो है हम सनी डे थोड़ा कह सकते हैं कि आज तकरीबन सुबह 11 बजे के बाद अब धूप जो है वो निकल चुकी है। लोगों को राहत जो मिली है, क्योंकि लगातार हम बात करें तो 31 दिसंबर से लेकर 3 तारीख तक अगर हम बात करें परसों तक, तो इतनी ज्यादा शीत लहर जो थी दिल्ली में चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों में काफी ठुठन का माहौल था और लोग घरों से भी जो है कम निकल रहे थे। हालांकि बीच में जो है छुट्टियों को लोग एंजॉय करने तो निकले, पर ठंड का सामना करना पड़ा। और आज की अगर बात करें तो लगातार जो है आज अभी सुबह से धूप निकली है तो कुछ लोगों को राहत मिली है। जी, प्रशासन ने ठंड और कोहरे को लेकर क्या एहतियात कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो ट्रैफिक एडवाइजरी हमेशा जो है दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दी जाती है। जहां घने कोहरे वाले इलाके हैं, अगर हम जमुना पार्क की बात करें या जमुना से थोड़ा इधर की बात करें आईटो की तरफ या लुटियस दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर जो है लोगों को सावधानी बरतने की जो जरूरत काफी पड़ती है, क्योंकि पानी जहाँ ज्यादा होता है श्रेया जी, वहाँ पे जो है वो कोहरे की स्थिति जो है ज्यादा गंभीर रहती है। तो इस वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी भी होती है। और दूसरी तरफ जो बेसहारा लोग हैं, जो दिल्ली की सड़कों पे लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए प्रशासन के द्वारा जो है एक रहन बसेरा भी जो है सड़कों पर कोनों पर लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों की तादाद ज्यादा है, उनके लिए ठंड से बचाव के लिए जो रहन बसेरों का इंतजाम भी जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है। जी, कोहरे की वजह से ट्रेनों और बसों पर कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कोई दिल्ली से अगर बिहार की तरफ जा रहा है या फिर महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो अलग अलग राज्यों की तरफ जाने वाले लोगों को काफी प्रभावित होना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से। अगर दिल्ली में कोहरा कम होता है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं या अन्य राज्यों से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो रास्तों में ट्रेनों को जो है काफी प्रभावित होना पड़ रहा है। हालांकि इस बार जो है ठंड काफी पड़ रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ठंड इस साल मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोहरा होने की वजह से है जो ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से ट्रेनें जो हैं पीछे से ही जो दिल्ली में आने वाली ट्रेनें हैं वो 4 घंटे 6 घंटे इतनी देरी से जो है चल रही है, जिसकी वजह से यात्री को जो है काफी परेशानी का सामना भी है करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि आने वाले 5 दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में भी अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है और दिन में जो है धूप निकल सकती है। हालांकि सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है। 6 और 7 जनवरी को तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 8 जनवरी को भी सर्द हवाओं का असर रहेगा। 9 और 10 जनवरी को राजधानी के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में ठंड का ये दौर फिलहाल जारी रहने वाला है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो हमारे संवाददाता जो है दिल्ली से, उन्होंने भी हमें बताया कि दिल्ली में पिछले साल जो है कम ठंड थी, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा ठंड है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।